हमने पिछली कक्षा में भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के संदर्भ में उनकी प्रमुख अवस्थिति जो निर्धारित करते हैं उन कारकों के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम जो भारत में प्रमुख आयरन और स्टील इंडस्ट्री के जो प्रमुख सेंटर्स हैं उनके बारे में जानेंगे, वो जहाँ पर अवस्थित हैं, तो उसके पीछे क्या प्रमुख कारक हैं। तो इस संदर्भ में अगर हम जाने तो ये देखेंगे कि कुल 10 जो हैं बृहद जो है प्राथमिक इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं जो आयरन और स्टील का उत्पादन करते हैं, और इसके अलावा कई डिसेंट्रलाइज सेकेंडरी यूनिट्स हैं, द्वितीयक इकाइयाँ हैं, जहाँ पर जिन्हें हम मिनी स्टील प्लांट्स के नाम से जानते हैं, वो कई संख्याओं में। इसके अलावा रोलिंग प्लांट्स हैं जो कई 10,000 की संख्या में हैं। तो लेकिन प्रमुख जो हैं वो 10 हैं, और उनमें से भी प्रमुख जो हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस संदर्भ में पहला आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये भारत की सबसे पुरानी लौह एवं इस्पात उद्योग का केंद्र रहा है, और ये एक प्राइवेट सेक्टर यूनिट है, मतलब सरकारी नहीं है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है। इसे 1907 में जमशेदजी टाटा नामक व्यक्ति के द्वारा ये शुरुआत की गई थी इसकी, साकची, जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड में। तो साकची में इसका सर्वप्रथम 1907 में इसको शुरुआत की गई थी, जो अभी भी चल रही है। यह कुल मिला के 3 मिलियन टन का जो है सेल्युबल स्टील उत्पादन करता है। जो प्रमुख कारक हैं जिस कारण से ये यहाँ अवस्थित है, उसमें उसे हमने कई वर्गों में विभाजित किया, ABCD से लेकर G तक। तो ये कारक कौन से हैं हम जानेंगे। हेमेटाइट जो एक प्रकार का लो अयस्क है, वह पास ही में 75 से 100 किलोमीटर की दूरी में सिंहभूम और गुरु मैसानी डिस्ट्रिक्ट नोआमुंडी जो माइंस हैं और गुरु मैसानी माइंस हैं, जो सिंहभूम एवं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में है। वहाँ से हमें ये आयरन ओर जो प्राप्त होती है। कोयला हमें झारिया और रानीगंज की खानों से उपलब्ध होता है, जो 160 से 200 किलोमीटर की दूरी के मध्य स्थित है। मैंगनीज जोडा माइन से, जो कंडूजार डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, वहाँ से हमें मैंगनीज प्राप्त होता है। सुंदरगढ़ से डोलोमाइट, लाइमस्टोन, फायर क्ले उड़ीसा में स्थित है, वहाँ से हमें डोलोमाइट, लाइमस्टोन और फायर क्ले मिलता है। जो कूलिंग के लिए, मतलब शीतलन के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ में, तो वो पास ही में स्थित सुवर्ण रेखा और खारकी डैम, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हमें पानी उपलब्ध हो जाता है। फिर ये जो जमशेदपुर की जो रेलवे लाइन है, वो चेन्नई, मुंबई और कोलकाता से भली भांति कनेक्टेड है, जहाँ से हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोहे को तैयार माल को हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। झारखंड, बिहार और उड़ीसा हमें ज्ञात है कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है पूरे भारत की तुलना में। तो इन राज्यों से हमें चीप और स्किल्ड लेबर, सस्ता एवं कुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, जिस कारण से हम ये फैक्ट्री जो है या जो इंडस्ट्री है वो उन्हें चीप लेबर उपलब्ध हो जाती है। इसके पश्चात आता है इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको जैसे हम कहते हैं, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, लेकिन शुरुआत में इसे जो है कुल्टी, हीरापुर और बनपुर, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पर 1864, 1908 और 1937 में इन्हें स्थापित किया गया था। लेकिन 1972 में ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गई थी, जिसे सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। कुल्टी में स्टील का उत्पादन होता है, जो कि आयरन हमें हीरापुर से मिलता है। तो ये पिग आयरन को सप्लाई कर देते हैं हीरापुर से, जो कुल्टी पहुंचता है, और कुल्टी के पश्चात ये रोलिंग मिल्स में भेज दिया जाता है, जो बर्नपुर पे, जहाँ पे इनकी रोलिंग करके इसमें तैयार माल को बाजार में भेज दिया जाता है। तो ये तीनों इकाइयाँ अलग अलग कार्य हैं, लेकिन अब ये जो है एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं।
इसकी अवस्थिति के प्रमुख कारक हैं कि हमें जो लो अयस्क है वो गुना और मयूरभंज से प्राप्त हो जाता है, जो उड़ीसा में है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पास ही में दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, वहाँ से हमें दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, पावर प्रोजेक्ट है, उसमें से हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। कोयले का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पे स्मेल्टिंग में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। मैंगनीज हमें केंदुझाड़ डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है वहाँ से प्राप्त होता है। लाइमस्टोन हमें गंगापुर और पारागात से जो उड़ीसा में है वहाँ से प्राप्त होता है। डोलोमाइट हमें प्राप्त होता है सुंदरगढ़ से, और साथ ही साथ लाइमस्टोन भी कुछ यहाँ से आता है। तो ये दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य होता है, राज्य है उड़ीसा। तो यहाँ से कम दूरी तय करते हुए यहाँ से जो है कच्चा माल जो हमें आयरन स्टील के प्रोडक्शन में काम आता है वो पहुँचा दिया जाता है। रेलवे लाइन से ये बहुत अच्छी तरह से भली भांति कनेक्टेड है, क्योंकि कोलकाता पास ही में है जो 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो तैयार माल को हम रेलवे लाइन तक पहुँचाने में आसानी से कम दूरी तय करनी पड़ती है। फिर विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, ये भद्रावती में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ पर भद्रावती नदी है और भद्रावती स्थान का भी नाम है। तो वहाँ पर ही स्थित है, और इसे 1962 के पश्चात जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट के अधीन ले लिया गया था, गवर्नमेंट ने अपने अधीन में ले लिया था। तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है। यहाँ पर लोह की मात्रा जो लोह अयस्क जो है हमें केमानगुंडी माइंस हैं वहाँ से प्राप्त होता है। और मैंगनीज जो है शिमोगा और चित्रदुर्ग कर्नाटक में ही है ये, तो ये यहाँ से मिलता है। भूंडीगुड्डा से हमें लाइमस्टोन मिलता है जो मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और शारावती नदी जो है उस पर पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो इसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। बीरू और शिमोगा जो है वो रेलवे लाइन है जहाँ से इसकी कनेक्टिविटी इसे मिलती है। तो इस प्रकार से हमने इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि आप मुख्य रूप से इसमें ये देखें कि लौह और इस्पात उद्योग में काम आने वाले कौन कौन से कच्चा माल है, बिजली है, श्रम है, और इसकी उसको जो तैयार माल है उसको कनेक्टिविटी होने के कारण ही उसे तैयार माल को बाज़ार में भेजा जा सकता है। तो ये कहाँ कहाँ पर है ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। नाम से तात्पर्य है कि जहाँ से कच्चा माल हमें मिलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, या रेलवे लाइन की जैसे कनेक्टिविटी है। तो ये आपको जो नाम याद रखने पड़ेंगे। और यही जो है इसके प्रमुख अवस्थिति के कारक है जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। ये 3 प्रमुख आयरन स्टील कंपनीज थी जिनके बारे में हमने आज चर्चा करी। अगर कोई फिर भी आपको प्रश्न रह जाता है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।